जय हिंद। मैं सुनील यादव। तो जैसा कि आप जानते हैं और जानने वाले हैं, एमपी सेट एग्जाम 2025 जो कि 11 जनवरी को होने वाला था, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। यानी कि 11 जनवरी को आपका एग्जाम नहीं होगा। तो नई एग्जाम डेट क्या होने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना है, क्या कैसे आप उठा सकते हैं, इस विषय वस्तु को लेकर के बात करेंगे। क्लियर बात है ये। चलिए, सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 17 दिसंबर 2025 यानी आज की डेट में ये आया हुआ है कि 11 जनवरी रविवार को जो प्रस्तावित था एग्जाम, उसको स्थगित किया जाता है। परीक्षा की जो नई तिथि होगी वह आपकी जारी की जाएगी शीघ्र ही या कुछ दिनों के पश्चात, जैसा भी होने वाला है। पहला पॉइंट तो वहां पर यह निकल करके आया हुआ है कि 11 जनवरी को आपका एग्जाम नहीं है सेट का। नई एग्जाम की जो डेट होगी, नई डेट जो होगी, वह आएगी कुछ समय के पश्चात में। क्लियर बात है ये। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले यानी कि 15 तारीख को, 15 दिसंबर को ये वाला कैलेंडर आया था। मैंने तब भी बताया हुआ था कि इसमें सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस का तो दिया हुआ है कि 4 जनवरी को होने वाला है, लेकिन एमपी सेट के बारे में नहीं दिया है। और वहां से ही मैंने आपसे कहा था कि इस पर बात करेंगे अपन। और कई लोगों ने इस पर संपर्क भी किया था, बताया भी था मैंने कि शायद ये चीज हो कि एग्जाम डेट। और देख पा रहे हैं आप जैसा कि सामने कि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो डेट बढ़ी है, इसका आप लाभ कैसे क्या उठाएं और अगली डेट क्या होने की संभावना है। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कोई बहुत अधिक डेट नहीं बढ़ेगी। फिर भी यदि कहा जाए कि कब होने की संभावना है एमपी सेट का एग्जाम, तो मानना यह है कि लगभग फरवरी मार्च के आसपास में एमपी सेट का एग्जाम होगा। अगर फरवरी में होता तो 1 माह में रिजल्ट आ जाएगा। और एपी जो कि 12 जुलाई को फर्स्ट फेज जिसका है, और फिर अगस्त में 2 फेज और होने वाले हैं, एपी 2026, ठीक, उसके फॉर्म्स जो होंगे वो भरे जाने की संभावना है कि साहब अप्रैल के आसपास में या मार्च एंडिंग के आसपास में लिंक ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन अभी बहुत जल्दी आने की संभावना है, चल रहा है, आने ही वाला है। शायद आपने शॉर्ट देखा हो, अपने चैनल पर अपलोड किया गया था कि साहब ये 10 से अधिक नोटिफिकेशंस आने वाले हैं और इसी महीने आने की संभावना ऐसी बताई गई है। क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि फरवरी के आसपास में अगर एग्जाम होता है तो मार्च तक में रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में एग्जाम होता है तो 1 महीने मान के चलो, 1 महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसी संभावना चल रही है। और जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अप्रैल के आसपास से एपी के फॉर्म भरे जाएंगे। पहला फेज 12 जुलाई को होने वाला, 3 माह का आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं सोचने की बोले एपी की भी डेट बढ़ जाएगी क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फॉर्म्स भरे जाएंगे, सेम टू सेम डेट जो दी गई है उस पर ही पूरी संभावना है कि एग्जाम होगा। अब ये जो डेट बढ़ी है और जिसकी संभावना मैंने कही आपसे कि शायद फरवरी में हो एमपी सेट, शायद मार्च में हो, इन महीनों में आपका एमपी सेट का एग्जाम होने वाला है। क्लियर है। कुछ दिनों बाद और भी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी कि क्या होने की संभावना लग रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, डेट तो बढ़ गई साथी, इसका भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। वे विद्यार्थी जो कि एमपी सेट देने वाले थे, और वे विद्यार्थी भी ध्यान दें जिनको एमपी सेट नहीं देना था, केवल एपी देने वाले थे। उसकी वजह यह है कि इस सेट में और अच्छे से तैयारी करके और भी होनहार प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं, तो कंपटीशन का लेवल और बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, एमपी सेट का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके हैंड से भी आप इस बात को समझ लीजिए, उनको लाभ उठाना चाहिए। अभी पढ़ रहे होंगे, 11 जनवरी मान करके पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से स्पीड रही होगी पढ़ने की। बहुत सारा पढ़ना चाह रहे होंगे परंतु समय के अभाव इत्यादि वगैरह पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो कई तो क्वेश्चन ही लगाने लग गए होंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे होंगे, कई तो कई यूनिट स्किप कर रहे होंगे। अब आपको इसका लाभ उठाना ऐसे है, आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिल रहा है। पर्याप्त मात्रा यानी 2 महीने के आसपास, 2 ढाई महीने आपको और समय मिल रहा है। तो जो कोर कसर बाकी रह गई थी उसको पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमपी सेट पेपर 1 का आपको बैच ज्वाइन करना था, हमारे यहाँ कर नहीं पाए क्योंकि टाइम बोले सर जी कम बचा है। अब ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी मौका है, उससे पढ़िए। और बिल्कुल रूपरेखा ये हो कि एमपी सेट भी आप क्वालिफाई करें, उसके पश्चात में एपी का फॉर्म भरेंगे, एपी का एग्जाम भी क्वालिफाई करें। तो सेट का एग्जाम रुकना ही नहीं चाहिए। उसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, हिस्ट्री ऑप्शनल आपको तैयार करना हो, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर। क्लियर बात है। इवन यह भी संभावना है कि एमपी सेट और एपी के लिए
कॉमर्स विषय का भी आपको गाइडेंस मिलने की चांसेस हैं। तो जो भी विद्यार्थी कॉमर्स वाले हैं, यदि वो क्लास करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। एमपी सेट पेपर 1 बहुत सारी यूनिटें होती हैं, बहुत टफ सेक्शन होता है। उसकी टफनेस क्या होती है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है और आप पढ़ते तब आपको समझ में आता है कि साहब ये किस लेवल का है, ये किस प्रकार का कंटेंट है, काफी लेंदी कंटेंट है। उसको पढ़ करके खुद से समझ पाना कठिन होता है। ऐसे में एक जरूरत पड़ती है आपको अच्छे गाइड की, अच्छे मार्गदर्शक की, अच्छी कोचिंग क्लासेस की। वो चीज आपको कहाँ मिलेगी, वो चीज आपको मिलेगी अपने यहाँ पर। यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं तो डैम श्योर आप हो पाएंगे। यस, पेपर 1 भी आपका क्वालिफाई है अच्छे स्कोर से, और पेपर 2 भी सब्जेक्ट आप क्वालिफाई करके अगली परीक्षा एपी में बैठने वाले हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित हो पाएगी। ध्यान देने वाली बात है, सेट 2024 का जो पेपर 1 आया था वो काफी टफ था, लेंदी था। विशेषकर आप देखेंगे जब यूनिट 5, 6, 7 आप जब देखते हैं, मैथ्स रीजनिंग है इत्यादि दिया हुआ है, वहां पर डाटा के बारे में आपको दिया हुआ है, डीआई के बारे में दिया हुआ है, साथ ही साथ स्टैट्स के बारे में दिया है। बताना मैं यहाँ पर ये चाहूंगा, पिछले वीडियो में भी बताया है, और कि जो स्टैट्स के क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 क्वेश्चन आए थे, पूरे के पूरे स्टैट्स में से थे उस यूनिट में। और काफी टफ क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ध्यान दीजिए किस प्रकार के थे, वो इस प्रकार के थे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। इस तरह के 5 क्वेश्चन अकेले उस यूनिट में से आए हुए थे, और ये कैसे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। इसके प्रति आपको थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए और समझना चाहिए। ये दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, वो स्टिक के बारे में जेड आवर्णी अस्पष्ट होता तो इसका निर्धारण जिस सूत्र से किया जाता है वह क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक, इस प्रकार की तैयारी यदि आपको करनी है तो वो आपको मिलेगी कहाँ पर, पूरी पूरी अपने यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस में। और ये क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कराया था और आया था, ये होगा उसका आंसर। ये दिया हुआ आपको जो जो बताया गया, प्लस इसका पीडीएफ नोट्स इत्यादि वगैरह भी देते हैं, लेकिन केवल उन विद्यार्थियों को दे पाते हैं जो कि क्लास के बैच में होते हैं। अलग से नोट्स नहीं बेचे जाते हैं, सेल नहीं किए जाते, नहीं दिए जाते हैं। केवल नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए संपर्क मत करिएगा। केवल और केवल क्लास के जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको नोट्स देते हैं। उसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, सारे नोट्स परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं किए गए हैं। कुछ खास सेक्शन जो कि मार्केट में आपको नहीं मिल पाता है, केवल उसके ही नोट्स दिए जाते हैं। बाकी जो चीज़ें जो कि आपको मार्केट में अच्छी क्वालिटी की कंटेंट बुक्स अवेलेबल है उसके नहीं देते, जरूरत ही नहीं। सीधी बात, मार्केट से आप उस बुक को परचेज कर लीजिए, ऐसा ही बताया जाता है। कुछ किताबें मध्य प्रदेश में नहीं मिलती हैं, और भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए क्या पीडीएफ होने चाहिए, क्या कैसे, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देते हैं जो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्वरूप होता है, वहां पर ही आपको ये चीज काम में आती है। स्टैट जैसा यूनिट नंबर 6, 7 जो भी है आपका, वो काम आता है। इस टाइप का कंटेंट पढ़ना चाहिए आपको, बुक्स इस तरह से पढ़ना चाहिए, प्लस इन सारे टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाया गया है, एक एक चीज समझाई गई है स्टैट्स की। यानी कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग का नहीं है, वो भी समझ सकता है और क्वेश्चन पेपर को बना सकता है। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, भले ही आपका मैथ्स रीजनिंग इत्यादि का बैकग्राउंड ना हो, स्टैट्स का बैकग्राउंड ना हो, 3 यूनिट है ये। 5 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने और डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं, क्योंकि शोध वाला हो गया, टीचिंग वाला हो गया, गद्यांश पद्यांश वाला हो गया, इन यूनिट्स को आप फिर भी हैंडल कर लेते हैं। समझिए कहाँ फंस जाते हैं कई बार विद्यार्थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर कसर बाकी रह जाती है, और फिर स्थिति होती है बोले एक क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सेट एग्जैक्टली क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि आप अगले चरण में अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके। उस भूमिका को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पेपर 1 वाले बैच में अभी से जुड़ जाइए। 10 की 10 यूनिट आपको इतने अच्छे से बताई जाएंगी, आप आराम से 40 क्वेश्चन प्लस बना लेंगे, बिल्कुल तय बात है। और अब तो आपके पास में समय भी है साहब। तो जो कई लोगों का था कि बोले सर समय कम बचा हुआ है इसलिए नहीं किया, अब कर सकते हो। तो सच्चाई ये है, जब जागे तब सवेरा। अब मौका मत चूकिए। आपने उसकी लेंदीनेस देख ली है, कितना टफ हो रहा है वो, पढ़ने के दौरान में क्या क्या दिक्कत जा रही, तो सारी चीजें देख ली। क्योंकि अभी ट्रैक पर आ ही रहे थे 11 जनवरी के कारण, अपने आप को संगठित कर रहे थे क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा था। पहले दूर था तो हल्के फुल्के में पढ़ रहे थे, तो अब पास में जब जैसे आया तो आपने संगठित किया, अपने आप को फोकस किया, तब आपने उसकी गहराई को जाना कि हम लोग बार बार क्या कह रहे थे कि साहब जी अच्छे गाइडेंस में पढ़िए। वो जरूरत फील जरूर हुई होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन को बनाना है, 5 के 5 क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाए, ऐसा वाला आपको पढ़ना है, वो वहां मिलेगा। 3 यूनिटों का आपको बताया, मैथ्स रीजनिंग और स्टैट्स वाला, 15 क्वेश्चन आपके वो हैं, 13-14 सही हो जाएंगे वहां पर। फिर बाकी जो यूनिट बच रहे हैं, 7 यूनिट बच रहे हैं, ठीक, 35 क्वेश्चन उसके आने आप देखेंगे साथिया,
7 पन्ना 35 क्वेश्चन आपके वहां आने हैं। उन 35 क्वेश्चनों में से भी यदि आपके 27, 28, 30 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं तो आप आराम से 40 टच कर जाएंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी रूपरेखा होनी चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? क्लास में मिलेगा। क्लियर बात? फिर आ जाते हैं पेपर 2 पर, हिस्ट्री ऑप्शनल पर। क्लियर? उसके पहले एपी हिस्ट्री 2024 के इंटरव्यू वाला बैच, इतिहास विषय की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कब से? ये देख पा रहे हैं आप, इवनिंग टाइम पर क्लासेस होती हैं। देख लीजिए आप, जो भी विद्यार्थी उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता है अपने आप को, जुड़ जाइए। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू भी देना है कई विद्यार्थियों को, प्लस उसके बाद में रिटर्न एग्जाम पुनः देना है, क्योंकि अब 12 जुलाई को एपी का फर्स्ट फेज है साहब जी। उसमें भी आपको ये सब चीजें काम आएंगी। अब मान के चलिए कि अगले 6-7 महीने आप बिल्कुल फ्री नहीं, बिल्कुल बुक हैं, और हो ही जाना चाहिए आपको। तो क्या कैसी रूपरेखा बननी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, अभी से जागो। बाद में लेट जाओगे, पछतावा होगा। अभी से जुड़ जाइए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके लिए आप यहाँ जुड़ जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पर जुड़ जाएं सर जी। बहुत ऊपर नीचे होता है, रूपरेखा आपको निर्धारित करनी पड़ती है। कई विद्यार्थियों को बहुत कम नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। अभी जब फाइनल, जब सबके अंक आ जाएंगे तब मालूम चलेगा कि कई लोगों का सिलेक्शन 2-2 नंबर से रुका है, 1-1 नंबर से रुका है। तो इंटरव्यू की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका, तो उसको हल्के में मत लो। और सब्जेक्ट को भी तैयार करना पड़ता, अन्य सेक्शंस को भी तैयार करने पड़ते, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो इंटरव्यू के लिए ये है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए पेपर 1 पेपर 2 ये है। आप जानते होंगे सेट का पेपर 1 और एपी का पेपर 1 दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, अलग अलग ही तैयार करने पड़ेंगे। तो अभी पहले सेट को, सेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को करिए। यहाँ आपकी रूपरेखा ये होनी चाहिए, एपी पेपर 1 में कम से कम 44-45 क्वेश्चन आपके सही हो पेपर 1 में, यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं एपी में। इस बात को क्लियर रखिए, ताकि इंटरव्यू में भी ऊंच नीच हो तो चल जाए। तो ये होना चाहिए। हिस्ट्री में अपना टारगेट जो रहने वाला है भविष्य में, 150 क्वेश्चन में से कम 120-25 क्वेश्चन अपने सही होने वाले हैं। अगर वैसी तैयारी करना है तो आपके लिए यही है। और यदि इतना स्कोर बना रहे हो तो मान के चलो 160-165 के आसपास टच कर जाओगे, और फिर मान के चलो कि आपका तो सिलेक्शन बिल्कुल तय है। ये आपका होना ही चाहिए, चाहे पेपर कितना ही कठिन क्यों ना आए। उसके लिए आप अभी से जुड़ें, क्योंकि बाद में फिर कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर बात है? उसके लिए पूरी पूरी ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी गई हैं, जहाँ पर सारे सेक्शन, चाहे पेपर 1 के हो, पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल के हो, सब कुछ बताए पढ़ाए समझाए गए हैं। काफी क्लासेस हैं, ढेर सारी क्लासेस, बहुत डेप्थ में क्लासेस हैं। ना केवल रिटर्न के एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू में भी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें जो काम आने की ही हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? तो अपने ऐप पर मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए साथी, लगातार हो रहे हैं अच्छे मार्गदर्शन में, क्योंकि एक अच्छे मार्गदर्शन की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं। चाहे अर्जुन के रूप में आपको गुरु द्रोणाचार्य मिले, चाहे एकलव्य के रूप में लेना पड़े, परंतु गुरु की आवश्यकता तो होगी ही होगी। तो जुड़ जाइए और बढ़िया अपने कैरियर को एक सही दिशा दीजिए। केवल और केवल तुक्के पर आधारित मत रहिए, भाग्य भरोसे मत रहिए कि नहीं देते हैं, करते हैं, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन फाइनली होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही बात दिमाग में हो। तो उसके लिए आपको ये मैंने जो चीजें बताई हैं, अभी से जुड़िए। बाद में तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते ही हैं, परंतु बाद में फिर कम टाइम में कवर कर पाने में दिक्कत जाती है। कई बार फिर हम भी कई कंटेंट जो बताना चाह रहे थे, पढ़ाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे कि ये भी तैयार करो, ये भी तैयार करो, समय के अभाव में लगता है कि काम करो, अब जो इतना कम समय बचा है ना, मूलभूत इतना तो कर लो कि इंटरव्यू कॉल आ जाए। जबकि समय भी अपने पास में ज्यादा, तो अपन ऐसे करेंगे कि सब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम शामिल होना ही चाहिए। तो गलती मत करिए, अभी से जुड़ जाइए। क्लियर है? तो भरपूर लाभ उठाइए, सेट का भी, इंटरव्यू का भी, एपी 2026 का भी। अच्छी वैकेंसी आई है, मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है अब आपको। और सफिशिएंट टाइम दिया सभी को, अभी से बता दिया गया कि एपी 2026 का एग्जाम 12 जुलाई को। इसका मतलब है कंपटीशन का लेवल बहुत हायर जाने वाला है। लोग जुड़ गए हैं, लोग जुड़ रहे हैं, दिन रात अच्छी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया है। इसके बाद में भी कोई गलती करो तो फिर कुछ नहीं कह सकते साथी। ठीक है? तो संपर्क करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।